बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोचिए, अगर आप 30 दिन तक हर रोज एक कैन रेड बुल पिए तो आपके शरीर के अंदर क्या होगा। कैन पीने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपका ब्लड प्रेशर 3 से 4 mmHg तक बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी तेज हो जाती है। दिनों तक रोजाना पड़ने वाला ये दबाव दिल पर लगातार स्ट्रेस डालता है, खासकर अगर पहले से दिल की समस्या हो। पहले ही दिन 30 मिनट में ब्लड शुगर अचानक बढ़ती है और 1 घंटे के अंदर गिर जाती है। इस गिरावट के बाद शरीर थक जाता है और नॉर्मल महसूस करने के लिए आपको एक और कैन की जरूरत लगती है। दूसरे हफ्ते तक शरीर आदत डाल लेता है। वही असर पाने के लिए अब ज्यादा रेड बुल चाहिए। असल में ये आपका दिमाग है जो खुद को कैफीन पर डिपेंड करना सिखा रहा होता है। तीस दिन बाद अगर आप छोड़ते हैं तो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन और थकान 9 दिन तक रह सकती है। 30 दिनों में कुल 810 ग्राम शुगर और 30,000 खाली कैलोरीज जो डायबिटीज का खतरा बढ़ाती हैं। क्या होता है जब आप रोज 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 90 दिनों तक लेते हैं? आपका शरीर सेल्यूलर लेवल पर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। पहला हफ्ता बहुत कठिन लगता है। आपको रोज 30 ग्राम हेल्दी फैट्स मिल रहे होते हैं। आपका शरीर फैट सॉल्युबल विटामिन्स को 40% बेहतर एब्जॉर्ब करने लगता है। विटामिन ए, डी, ई और के अब सही तरीके से काम करते हैं। आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर बदलने लगती है। तीसरे हफ्ते तक इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है। ऑलिव ऑयल में ओलियोकैंथाल होता है जो आइबुप्रोफेन जैसा काम करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मार्कर्स 15 से 20% तक कम हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे गिरने लगता है। करीब 3 से 5 पॉइंट्स की गिरावट लगातार। डे 45 के आसपास इंसुलिन सेंसिटिविटी 15% तक इम्प्रूव होती है। इससे ब्लड शुगर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। आपका गट माइक्रोबायोम बदलने लगता है। अच्छे बैक्टीरिया 25% तक बढ़ जाते हैं। ये डाइजेशन से लेकर मूड तक सब कुछ अफेक्ट करता है। 90 डे तक कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स काफी इंप्रूव हो जाते हैं। एलडीएल ऑक्सीडेशन 30% कम, एचडीएल 5% बढ़ जाता है। ब्लड वेसल्स की फंक्शनिंग 20% बेहतर हो जाती है। ब्रेन फंक्शन और मेमोरी को सपोर्ट मिलता है। सबसे जरूरी है क्वालिटी। रियल एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड डार्क बॉटल में होना चाहिए। फेक ऑयल से ये इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। डाइटरी चेंजेस शुरू करने से पहले गाइडलाइंस जरूर पढ़ें। जैसे ही हम केला का एक निवाला लेते हैं, पाचन की अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुंह में चबाने के दौरान लार केला को मुलायम बनाती है और उसे निगलने के लिए तैयार करती है। जैसे ही केला हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र सक्रिय हो जाते हैं। निगला हुआ केला अन्न नली से होते हुए पेट में पहुंचता है। यहाँ पेट के अम्ल और पाचक एंजाइम केला को तोड़ना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे केला अर्ध तरल रूप में बदल जाता है, जिसे काइम कहा जाता है। यही प्रक्रिया आगे पोषक तत्वों के अवशोषण की तैयारी करती है। अब ये पचा हुआ केला छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ सूक्ष्म रोम जैसी संरचनाएं, जिन्हें विलाय कहते हैं, पोषक तत्वों को सोखना शुरू करती हैं। पोटेशियम, विटामिन B6, प्राकृतिक शर्करा और फाइबर रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। यही पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा और संतुलन प्रदान करते हैं। जैसे ही पोषक तत्व रक्त के साथ बहते हैं, वे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचते हैं। मस्तिष्क अधिक सक्रिय होता है, हृदय मजबूत धड़कता है और मांसपेशियां ऊर्जा से भर जाती हैं। एक साधारण सा केला शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा से भर देता है। केले के फायदे। मस्तिष्क के लिए केला में मौजूद पोटेशियम और विटामिन B6 मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। न्यूरॉन्स के बीच संकेत तेजी से चलते हैं, जिससे ध्यान और मूड में सुधार होता है। मांसपेशियों के लिए पोटेशियम मांसपेशियों के संकुचन और आराम में मदद करता है। इससे ऐंठन कम होती है और व्यायाम के बाद रिकवरी बेहतर होती है। पाचन और आंतों के लिए केला में मौजूद फाइबर आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है। ये पाचन को संतुलित रखता है और पेट को स्वस्थ बनाए रखता है। प्राकृतिक ऊर्जा। केला प्राकृतिक शर्करा का अच्छा स्रोत है। ये तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर को सक्रिय बनाए रखता है।
संभावित दुष्प्रभाव। पेट में जलन। अत्यधिक मात्रा में केला खाने से कुछ लोगों को पेट में भारीपन या हल्की जलन महसूस हो सकती है। एलर्जिक प्रतिक्रिया। कुछ दुर्लभ मामलों में केला से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर लालिमा या गले में सूजन आ सकती है। रक्त शर्करा में वृद्धि। केला में प्राकृतिक शर्करा होती है। अधिक सेवन से रक्त शर्करा स्तर तेजी से बढ़ सकता है, खासकर मधुमेह के रोगियों में। थकान या सुस्ती। यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो शुगर के उतार चढ़ाव के कारण कुछ लोगों को हल्की थकान महसूस हो सकती है। समापन। संतुलित मात्रा में केला एक पौष्टिक और ऊर्जा देने वाला फल है। ये मस्तिष्क, मांसपेशियों और पाचन तंत्र के लिए लाभकारी है, लेकिन हर चीज की तरह इसका सेवन भी संतुलन में ही करना चाहिए। स्वस्थ रहें, जागरूक। जब आप संतरे का एक ताज़ा टुकड़ा काटकर खाते हैं, उसी क्षण से आपके शरीर के अंदर एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संतरे का रस और रेशा आपके मुंह में चबाया जाता है और पाचन की पहली अवस्था यहीं से आरंभ होती है। कैमरा जैसे जैसे अंदर जाता है, हम देखते हैं कि आपका मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र इस प्रक्रिया के लिए तैयार हो रहे हैं। पेट में पाचन। चबाया हुआ संतरा भोजन नली से होते हुए पेट में पहुंचता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस और अम्ल संतरे के गूदे को तोड़ना शुरू करते हैं। पेट की मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे भोजन अच्छी तरह घुलकर अर्धद्रव रूप में बदल जाता है। यही वो चरण है जहां पोषक तत्व अलग होने लगते हैं। आंतों में अवशोषण। अब ये मिश्रण छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ मौजूद सूक्ष्म उंगली जैसी संरचनाएं विली संतरे से प्राप्त विटामिन सी, प्राकृतिक शर्करा और रेशे को अवशोषित करती हैं। चमकते हुए पोषक कण रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर की ओर यात्रा शुरू करते हैं। पूरे शरीर में पोषक तत्वों का वितरण। रक्त के माध्यम से ये पोषक तत्व मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े और पाचन तंत्र तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे शरीर के अंग ऊर्जा से प्रकाशित होने लगते हैं। विटामिन सी कोशिकाओं को मजबूत बनाता है और शरीर की सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है। लाभ। बेहतर मस्तिष्क कार्य। संतरे से प्राप्त विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं। न्यूरॉन्स के बीच संचार बेहतर होता है, जिससे एकाग्रता और मानसिक सक्रियता में सुधार होता है। मांसपेशियों को पोषण। रक्त के माध्यम से पहुंचने वाले पोषक तत्व मांसपेशियों की कोशिकाओं को ऊर्जा देते हैं। इससे थकान कम होती है और रिकवरी बेहतर होती है। आंतों का स्वास्थ्य। संतरे का प्राकृतिक रेशा आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। ये पाचन तंत्र को संतुलित रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। ऊर्जा में वृद्धि। प्राकृतिक शर्करा और विटामिन शरीर की कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप शरीर के केंद्र से ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है और आप अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। दुष्प्रभाव। पेट में जलन। कुछ लोगों में संतरे की अम्लीय प्रकृति पेट की अंदरूनी परत को उत्तेजित कर सकती है, जिससे जलन या एसिडिटी महसूस हो सकती है। एलर्जिक प्रतिक्रिया। यदि किसी व्यक्ति को सिट्रस एलर्जी है तो त्वचा पर लाल चकत्ते या आंतरिक सूजन जैसी प्रतिक्रिया हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत सावधानी आवश्यक है। ब्लड शुगर में वृद्धि। हालांकि संतरा प्राकृतिक फल है, लेकिन इसमें मौजूद प्राकृतिक शर्करा रक्त में ग्लूकोज स्तर को बढ़ा सकती है, विशेषकर यदि अधिक मात्रा में सेवन किया जाए। थकान या कमजोरी। कुछ स्थितियों में यदि शरीर की प्रतिक्रिया संतुलित ना हो तो ऊर्जा में अस्थायी गिरावट भी महसूस हो सकती है। अंगूर खाते समय जब हम ताजे अंगूर का एक दाना मुंह में लेते हैं तो ये सिर्फ स्वाद नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एक पूरी जैविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दांत अंगूर को चबाते हैं, लार उसके प्राकृतिक शर्करा और पोषक तत्वों को तोड़ना शुरू करती है और फिर ये निगलकर अन्न नली के माध्यम से पेट की ओर बढ़ता है। जैसे ही चबाया हुआ अंगूर पेट में पहुंचता है, गैस्ट्रिक जूस और एंजाइम उसे और अधिक तोड़ते हैं। अंगूर का गूदा और रस पेट के अम्लों के साथ मिलकर एक अर्ध पचा हुआ मिश्रण बनाते हैं। यहीं से शरीर पोषक तत्वों को अवशोषित करने की तैयारी करता है। छोटी आंत में अंगूर से प्राप्त विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक शर्करा सूक्ष्म रोम विली के माध्यम से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं। ये सूक्ष्म पोषक कण रक्त के साथ पूरे शरीर में पहुंचने लगते हैं। अब ये पोषक तत्व मस्तिष्क, हृदय और मांसपेशियों तक पहुंचते हैं। शरीर के अंग ऊर्जा से भरने लगते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं की रक्षा करते हैं और प्राकृतिक शर्करा तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है।
अंगूर के लाभ। मस्तिष्क के लिए लाभ। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय रखते हैं। न्यूरॉन्स के बीच संचार बेहतर होता है और मानसिक सतर्कता बढ़ती है। अंगूर से मिलने वाली प्राकृतिक शर्करा और पोषक तत्व मांसपेशियों को ऊर्जा देते हैं। इससे थकान कम होती है और शरीर को तुरंत ताकत मिलती है। अंगूर में फाइबर और प्राकृतिक तत्व आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को समर्थन देते हैं। इससे पाचन संतुलित रहता है और पेट स्वस्थ रहता है। अंगूर का सेवन शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। रक्त में प्राकृतिक ग्लूकोज का स्तर संतुलित रूप से बढ़ता है, जिससे शरीर सक्रिय महसूस करता है। साइड इफेक्ट। पेट में जलन। अत्यधिक मात्रा में अंगूर खाने से कुछ लोगों में पेट में हल्की जलन या अम्लता हो सकती है। कुछ व्यक्तियों को अंगूर से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर लालिमा या गले में असुविधा हो सकती है। अंगूर में प्राकृतिक शुगर होती है। अधिक सेवन करने पर रक्त में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, विशेषकर डायबिटीज रोगियों में। यदि अधिक मात्रा में शर्करा लेने के बाद शरीर में इंसुलिन तेजी से बढ़े तो कुछ समय बाद ऊर्जा में गिरावट महसूस हो सकती है। अंगूर एक स्वादिष्ट और पोषक फल है जो सही मात्रा में सेवन करने पर शरीर को ऊर्जा, सुरक्षा और संतुलन प्रदान करता है, लेकिन हर चीज की तरह इसका सेवन भी संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। जब हम अनानास का एक ताज़ा टुकड़ा खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे मुंह में चबाया जाता है। दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार उसके पाचन की प्रक्रिया शुरू कर देती है। इसके बाद अनानास निगलकर भोजन नली से होते हुए पेट तक पहुंचता है। पेट में पहुंचने के बाद अनानास गैस्ट्रिक जूस और एसिड के साथ मिल जाता है। यहाँ उसका गूदा टूटकर नर्म मिश्रण में बदलता है। अनानास में मौजूद विटामिन सी और ब्रोमेलिन एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। ब्रोमेलिन खास तौर पर प्रोटीन को तोड़ने में सहायक होता है। जब पचा हुआ अनानास छोटी आंत में पहुंचता है तो उसके पोषक तत्व जैसे विटामिन, मिनरल्स और प्राकृतिक शर्करा आंत की दीवारों से होकर खून में मिलने लगते हैं। ये पोषक तत्व पूरे शरीर में पहुंचकर ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। अनानास खाने के फायदे। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट दिमाग की कोशिकाओं को मजबूत बनाते हैं। इससे याददाश्त और एकाग्रता बेहतर हो सकती है। ब्रोमेलिन सूजन कम करने में मदद करता है। ये मांसपेशियों के दर्द को कम करने और रिकवरी को तेज करने में सहायक हो सकता है। अनानास में फाइबर होता है जो आंतों को स्वस्थ रखता है। ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है और पाचन सुधारता है। प्राकृतिक शर्करा शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है, जिससे थकान कम महसूस होती है। साइड इफेक्ट। अधिक मात्रा में अनानास खाने से पेट में जलन या एसिडिटी हो सकती है। कुछ लोगों को अनानास से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते या सूजन हो सकती है। अनानास में प्राकृतिक शर्करा होती है, इसलिए ज्यादा मात्रा में खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है। अगर शरीर में शुगर अचानक बढ़कर गिरती है तो कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है। अनानास एक स्वादिष्ट और पोषक फल है। अगर इसे संतुलित मात्रा में खाया जाए तो ये शरीर को ऊर्जा, बेहतर पाचन और मजबूत इम्यून सिस्टम देने में मदद करता है। लेकिन हर चीज की तरह इसे भी संतुलित मात्रा में खाना ही सबसे अच्छा है।